हमारे पास सबसे पहले एक कल रिटेलर भाई का कमेंट आया हुआ था कि हम एनएसडीएल पेमेंट बैंक का सीएसपी लेंगे तो उससे कितना पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि वो स्पाइस मनी का रिटेलर है और हमारे वीडियो पे जाके कमेंट किया था। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ से मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे, हमारे पास कॉल किए थे कि हम एनएसडीएल पेमेंट बैंक का सीएसपी ले लेंगे, 699 रुपये का चार्जेस पे कर देंगे तो हम कितना पैसा कमा सकते हैं। मैंने बोला कि भाई जिस तरह से आप अदर बैंक के सीएसपी जो संचालक है उतने पैसा आप भी कमा सकते हो। अब उसने बोला कि कैसे कमा सकते हैं, क्या मेरा इतना 699 रुपये का जो पैसा मैंने इन्वेस्ट कर दिया है तो मेरा बेकार चला जाएगा। मैंने बोला कि नहीं, इसीलिए मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। पहले आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि आप एनएसडीएल पेमेंट बैंक का सीएसपी लेकर, मैंने वीडियो के टाइटल फैमिली में क्या देखा है कि 15 से 20 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। तो कैसे कमा सकते हैं मैं आपको लाइव प्रूफ पहले आपको दिखाऊंगा, तब आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एनएसडीएल पेमेंट बैंक का सीएसपी लेना या तो आप नहीं लेना। अगर आपको अच्छा लगेगा तब, उसका सर्विस पसंद आएगा तब दोस्तों इसका लेना। पहले इसका प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूं कि आप एनएसडीएल पेमेंट बैंक का सीएसपी से 15 से 20 हज़ार रुपये कैसे कमा सकते हैं। वीडियो में बने रहें। सबसे पहले मैं तो छोटा यूट्यूबर हूं, तो मेरे पास दोस्तों बड़ा सा फ्लैक्स बोर्ड नहीं है, मैं गरीब यूट्यूबर हूं। तो मेरे पास जो ये है मैं इसके ऊपर आपको दिखा रहा हूँ। आपने 649 रुपये का चार्जेस पे कर दिया, 649 रुपये का आपने चार्जेस पे कर दिया, तो आपका ये एनएसडीएल का जो सीएसपी होता है, सीएसपी, ये आपकी आईडी में एक्टिवेट हो गया। तो 649 रुपये तो आपने कंपनी को पे कर दिया। सबसे पहले मैं इसको आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके बाद आपके 24 से 48 घंटे के अंदर में आपका रिटेलर आईडी अगर स्पाइस मनी का है तो उसमें एक्टिव हो जाता है। उसके बाद में आपको किट लेना पड़ता है जो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर या अपने ब्लॉक लीड से ले सकते हो। कैसे ले सकते हो उसका अगर वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाके देख सकते हो। मैं थोड़ा सा इसमें भी आपको बता देता हूं। अगर आपने आईडी में एनएसडीएल पेमेंट बैंक का सीएसपी एक्टिवेट कर लिया, उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा कि आपको किट कंपनी के एंड से प्रोवाइड किया जाता है, जिसका प्राइस है 130 रुपये। मैं आपको बोर्ड पे यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, इसका प्राइस है 130 रुपये। मान लीजिए आपने कस्टमर का एक अकाउंट ओपन कर दिया तो कस्टमर का चार्ज कटेगा 450 रुपये। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कस्टमर का 450 रुपये का चार्जेस कट जाएगा। आपका एक किट वहाँ पे यूज होगा और आप कस्टमर को क्या दोगे, एटीएम और अकाउंट नंबर पासबुक के साथ, ये आप उसको दे दोगे। बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, स्किप करके देखिएगा, आपको समझ नहीं आएगा फिर हमारे वीडियो पे जाके आप कमेंट कीजिएगा। तो 130 रुपये का आपका एक किट आया, आपसे कस्टमर से लिए कितना 450 रुपये। 450 रुपये लेके आपने उसका अकाउंट ओपन कर दिया। उसके बाद आपने उसका पेन कार्ड अगर लिंक किया तो आपको कमीशन मिलते हैं 10 रुपये। एक अकाउंट ओपन करने के बाद अगर आप पेन कार्ड से लिंक कर देते हो तो आपको 10 रुपये कमीशन दोस्तों देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद आपको जो आपने अकाउंट ओपन किया उसका कमीशन जो होता है दोस्तों वो 45 रुपये, 45 रुपये हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आपने उसका आधार कार्ड अगर एनपीसीआई से लिंक किया तो आपको कितना कमीशन मिलेंगे, 10 रुपये। उसके बाद ये आपका कितना हो गया मैं आपको बता देता हूं, ये हो गया आपको 65 रुपये। एक अकाउंट ओपन करके आपने 65 रुपये कमा लिए। 15,000 रुपये मुझे पूरा के दिखाना है ना कि आप महीने में 15,000 रुपये एनएसडीएल पेमेंट बैंक के बीसी से सीएसपी से कैसे कमा सकते हैं। तो आपको मिला 65 रुपये कमीशन। पहले बात को आप लोग पहले ध्यान से समझिएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आगे का प्रोसेस। वीडियो में बने रहे। चलो तो सही से हुई था। तो आपने देखिए 65 रुपये, आपने 65 रुपये कमा लिए दोस्तों। अभी आगे मैं आपको प्रूफ में आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। उसके बाद ने आपने जो एक अकाउंट ओपन किया, कस्टमर ने उस अकाउंट में 10,000 रुपये डिपॉजिट कर दिया, 10,000 रुपये, एवरेज बैलेंस 10,000 रुपये। तो आपको अगले महीने कितने कमीशन मिलेंगे दोस्तों, 30 रुपये। आपने कमाया अगले महीने 30 रुपये। अगर वहीं पे दोस्तों कस्टमर क्या करते हैं कि आप वहां पे 1 लाख रुपए अगर डिपॉजिट कर देते हैं तो आप वहां पे कमाते हैं महीने में कितने, 300 रुपये।
तो एक अकाउंट ओपन करके आप महीने में 300 रुपए कमा सकते हैं, सिर्फ उसका एवरेज बैलेंस, मेंटेन बैलेंस। अगर कस्टमर ने अकाउंट ओपन करवाया है तो वहां पे तो वो पैसा अपने अकाउंट में रखेगा, हालांकि अकाउंट जीरो बैलेंस है। देखो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं कि अकाउंट तो जीरो बैलेंस है, लेकिन अगर वो कस्टमर 1 लाख रुपए मेंटेन करके अपने अकाउंट में बैलेंस रखता है तो वहां पे कंपनी की ओर से आपको 300 रुपए मिलते हैं। अब मान लीजिए कि आपने एक अकाउंट ओपन किया, वहां पे आपने 10 अकाउंट ओपन कर दिया, अगर 10 भी कस्टमर 1 लाख रुपए अपने अकाउंट में मेंटेन करके बैलेंस रखते हैं तो आप कितना कमाते हैं? 300 गुने करेंगे 10 से तो आप कमाते हैं 3000 रुपए। ये आपका एवरेज बैलेंस अगर कस्टमर अपने अकाउंट में रखता है तब कमाते हैं। अब मान लीजिए कि आपने इस तरह से करके 100 अकाउंट ओपन कर दिया। मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ दोस्तों। तो 100 अकाउंट ओपन कर दिया, उसमें से 100 में से 100 कस्टमर ने 50,000 रुपए मेंटेन करके अगर बैलेंस रखते हैं दोस्तों, 50,000 रुपए, तो आपको मिलते हैं 150 रुपए कमीशन। और 150 रुपए कमीशन को हम 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा दोस्तों? 1500 रुपए पर मंथ। तो 1500 रुपए पर मंथ आप कमा सकते हो NSDL पेमेंट बैंक का CSP लेके। और जो भाई ने हमारे पास कल कमेंट किया था मेरे पास कॉल, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप 1500 रुपए कमा सकते हो। अभी दोस्तों यहीं पे बात खत्म नहीं होती। अब दोस्तों आप APS चलाते हो, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम चलाते हो, मान लीजिए कि आपने आधार कार्ड से पैसे निकालते हो, तो आप एक दिन में एक कस्टमर का आपने पैसा निकाल सकते हैं आधार कार्ड से 10,000 रुपए। तो आपको कोई भी कंपनी हो, स्पाइस मनी हो, डोगमा सॉफ्ट लिमिटेड हो, जो भी बहुत से ऐसी कंपनी मार्केट में चल रही है, वो आपको किसी में आपको 10 रुपए कमीशन देखने के लिए मिलता है, किसी में आपको 12 रुपए कमीशन देखने के लिए मिलता है, और किसी कंपनी का आप सब्सक्रिप्शन प्लान ले लेते हो तो आपको मिलते हैं 15 रुपए तक कमीशन। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि सब्सक्रिप्शन प्लान लेना पड़ता है तब जाके 15 रुपए कमीशन मिलते हैं। आपको कंपनी को चार्जेस देना पड़ता है तब मिलते हैं। लेकिन अगर आपने NSDL पेमेंट बैंक में किसी का अकाउंट ओपन किया और 10,000 रुपए आपने विड्रॉल किया, 10,000 रुपए, तो आपको कंपनी के एंड से कमीशन कितने मिलेंगे? 14 रुपए। हालांकि वो आपको चार्ज नहीं देगा, लेकिन आपको 14 रुपए कमीशन मिलेगा। और इसका आप एक दिन में, जिसका आपने अकाउंट ओपन किया है, उसका आप एक दिन में 40,000 रुपए तक का विड्रॉल कर सकते हो। 40,000 रुपए मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं कि आपने 40,000 रुपए तक उसका पैसा अपने विड्रॉल कर सकते हैं। तो 40,000 रुपए अगर आप विड्रॉल कर लेते हो तो आपको 56 रुपए तक कमीशन देखने के लिए मिल जाता है। 56 रुपए, ये बहुत बड़ी पॉइंट हो जाती है दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं कि 56 रुपए कमीशन मिलता है। हाँ, वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देगा, लेकिन आपको 56 रुपए कमीशन मिलेगा। वहीं पे दोस्तों आपने इसका अकाउंट ओपन किया है, अगर वहीं पे वो कैश डिपॉजिट कराने के लिए आता है तो आप एक दिन में 40,000 रुपए तक का कैश डिपॉजिट कर सकते हो। 40,000 रुपए का। तो 40,000 रुपए दोस्तों अगर कैश डिपॉजिट आप करते हो तो आपको वहां पे कमीशन मिलता है कितना? 56 रुपए। क्योंकि कैश डिपॉजिट पे भी दोस्तों आपको 14 रुपए कमीशन मिलता है। तो आप एक कस्टमर का 40,000 रुपए कैश विड्रॉल और 40,000 रुपए कैश डिपॉजिट कर दिए तो 56 और फिर प्लस 56। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूं, 112 रुपए तक कमीशन आप कमा सकते हो। आपने 40,000 रुपए डिपॉजिट किया और 40,000 रुपए विड्रॉल किया तो 122 रुपए तक आपको कमीशन देखने के लिए मिलता है। तो ये सब फैसिलिटी आपको NSDL पेमेंट बैंक के CSP में मिलता है। जो अदर कंपनी की बड़ी बड़ी कंपनी, स्टेट बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ये सब का CSP जो संचालक है, उससे आप, हमारा वीडियो पे विश्वास नहीं है तो आप उससे पता कर सकते हो कि मेंटेन बैलेंस रखने पे आपको कमीशन मिलता है कि नहीं। कस्टमर अगर मेंटेन बैलेंस रखता है या उसका पैसे डिपॉजिट करते हो तो आपको कमीशन मिलता है कि नहीं। पैसे विड्रॉल करते हो तो उससे आपको कमीशन मिलता है। क्योंकि जो CSP संचालक है, जो अदर बैंक का पैसे विड्रॉल करेंगे तो वहां पे वो कमीशन उससे चार्ज ले सकते हैं। लेकिन जो सेम बैंक है, मान लीजिए आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 10,000 रुपए विड्रॉल कर दिए, 10,000 रुपए, आप देख सकते हो मैं लिखा हूं 10,000 रुपए आपने विड्रॉल कर दिए,
तो सीएसपी संचालक को वहां पे मिलते हैं 16 रुपए तक कमीशन, लेकिन ग्राहक कोई चार्जेस उसको नहीं देता है। हाँ, अदर बैंक का कोई भी कस्टमर उनके पास अगर पैसे विड्रॉल कराने के लिए आते हैं तो आपको वहां पे चार्जेस देना पड़ता है। तय हो कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सही इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश किया हूं कि आप एनएसडीएल पेमेंट बैंक या सीएसपी लेकर कितने पैसा कमा सकते हो। आप इसके लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन स्पाइस मनी का जो भी रिटेलर भाई है वो अपने मोबाइल फोन से 649 रुपए का चार्ज देके एनएसडीएल पेमेंट बैंक या सीएसपी घर बैठे ले सकते हैं। 24 घंटे के अंदर में एक्टिवेट हो जाएगा। अब एक्टिवेट कैसे करना है वो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। तो इसके लिए दोस्तों हम आपको अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर लेके चलेंगे और आपको वहीं पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देंगे कि आप एनएसडीएल पेमेंट बैंक या सीएसपी अपने मोबाइल फोन से स्पाइस मनी का अगर आप रिटेलर हो स्पाइस। सबसे पहले दोस्तों हम आ गए अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको स्पाइस मनी ऐप को ओपन करना होगा। जैसे मैं ओपन कर रहा हूँ, आपके पास स्पाइस मनी का रिटेलर आईडी होना चाहिए। ऐसे हम फीडबैक पे क्लिक कर देंगे और इसके डैशबोर्ड पे आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है एनएसडीएल पेमेंट बैंक का सीएसपी। अब आपको एक्टिवेट कैसे करना है, एक्टिवेट करने के लिए ईपीएस पे आपको टाइप करना है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हम इसको नोट करेंगे। यहाँ पे मूव टू फंड हिस्ट्री कमीशन स्लैब पे आ गए हैं दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों आपको ध्यान से देखिएगा वीडियो को। नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे ये 13 रुपये वाला कमीशन, इस पर क्लिक करना है। तो आप बोलो कि आप तो एक्टिवेट कर रहे हो, कमीशन प्लान आप एक्टिवेट कर रहे हो। दोस्तों यहीं पे आपको वो सर्विस दिखाई देता है एनएसडीएल का, जो यहाँ पे वॉइस अलर्ट पैक है और यहाँ पे सर्विस पैक है। देखिए यहीं पे आपको करंट एंड सेविंग अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा। सिंपली दोस्तों एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पे पहले इसको देखना है कि आपको 5% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। सिंपली सा दोस्तों एक्टिवेट करने के लिए आपको इस पर टिक मारना होगा और यहाँ से बाय नाउ पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे गेट अर्न 5% तक डिस्काउंट मोर सर्विस पैक बिस्ट आउट प्रोडक्ट। तो हमको यहाँ से एक्टिवेट करना नहीं है, मेरा एक और आईडी है उसमें मेरा ऑलरेडी एक्टिवेट है, तो यहीं से आप एक्टिवेट कर सकते हो। तो आप यहीं से स्पाइस मनी का एनएसडीएल पेमेंट बैंक का सीएसपी एक्टिवेट करके मंथ में 15 से 20 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हो। तो कहाँ से एक्टिवेट करना है मैंने आपको वो दिखा दिया। मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। इसी तरह से करके दोस्तों आप एक्टिवेट कर सकते हो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ चाहो तो फेसबुक पे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो। अगर दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल चल रहा है, मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। और वीडियो समाप्त करने से पहले इस तरह का और वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल शिव टेक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। धन्यवाद।